इसी के मेरा जो टॉपिक है वो NEP 2020 है। इसी के आधार पे क्या इसमें चेंजेस आया, क्या बदलाव आया, कब कब चेंज हुआ, ये इसी के बारे में हम बताएंगे। ये हमारे कस्तूरी रंगन जिन्होंने इनकी अध्यक्षता में नई NEP 2020 में लागू की थी। ये 2017 में पारित हुआ था, लेकिन 2017 में किसी कारणवश या फिर किसी तरह से संसद में बात रहा, उसके आगे तक फैल नहीं था। ये क्या कि इन्होंने सोचा और इसकी अध्यक्षता में नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनकी अध्यक्षता में NEP 2020 में लागू करना था। 19 जुलाई 2020 को लागू करना था। लागू की बात चल ही रही थी कि इधर बीच में कोरोना काल आ गया। अब कोरोना काल हुआ तो ये NEP लागू नहीं होगा। तो इसके ये देखिए 6 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी से ऑनलाइन बातचीत हुई थी कस्तूरी रंगन का। ये कस्तूरी रंगन अंतरिक्ष यान के वैज्ञानिक, इसरो के वैज्ञानिक यही सर्वेक्षण किए और इनका एक प्रारूप तैयार हुआ 5+3+3+4। ये फॉर्मेट एक तैयार हुआ। देखिए ये 12th तक की पढ़ाई इसमें 5+3+3+4 यही एक फॉर्मेट तैयार हुआ नई एजुकेशन पॉलिसी। इसको कहा गया, ये व्यवस्था मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट, ये व्यवस्था इसको रखा गया। हम शुरू से बात करते हैं, थोड़ा ये जानकारी था हमारा कुछ हम फिर नई शिक्षा पद्धति या नई शिक्षा नीति में कुछ जो चेंजेस आए, बदलाव आए मेरे अकॉर्डिंग और मेरे जानकारी के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे। इससे पहले हम लोग चलते हैं, सबसे पहले हमारा शिक्षा नीति लागू हुआ था तो 1968 ईस्वी में लागू किया गया, जिसमें बहुत सारे उस समय अंग्रेज चले गए। अंग्रेज चले जाने के बाद बहुत सारे ऐसे कमियां रह गई और उसी समय 1968 में ही 8 बोर्ड लागू किया गया। 8 बोर्ड चलते रहा वो 1986 तक था। 1986 से अभी तक चलते ही आ रहा था। 1986 में बना इसका +2। अभी आगे शो नहीं कर रहा, आगे हम दिखाएंगे। उसमें +2 लागू किया गया। +2 में क्या है, सभी बच्चे एवं बच्चियां एक साथ बैठ करके एजुकेशन ले सकते हैं। किसी भी देश को किसी भी अन्य कारणों से अगर भी देश के स्तर को ऊंचा ले जाना हो तो सबसे पहले उसको देश की शिक्षा को सुधारना होगा। उस शिक्षा के सुधारे बिना हम किसी भी देश को आगे तक नहीं ले जा सकते। तो शिक्षा को सुधारने की नई नीति, नई योजना तैयार किया गया है। उसमें 1986 ईस्वी में जब लागू हुआ था तो 1986 में उस समय राजीव गांधी और जिनकी अध्यक्षता थी वो नरसिम्हा राव व्यक्ति थे, जिन्होंने उनकी अध्यक्षता में वो +2 का शिक्षा लागू किया गया। +2 को शिक्षा लागू करने के बाद ये 34 साल बाद 2020 में फिर नई शिक्षा लागू की। 2020 में नई शिक्षा लागू करने के मुख्य क्या क्या कारण है, ये 5+3+3+4 इसमें कुछ कंडीशन है, चेंजेस हैं। और ये इसलिए किया गया क्योंकि बच्चों के जो भार है वो कम किया जाए। जो बच्चे भी 10-15 केजी बैग उठा करके लाते हैं उसको कम किया जाए और उसके शिक्षा स्तर को बढ़ाया जाए। ये +3 में इसका मेन मोटो है। और जो हमारा देश का शिक्षा स्तर है उस स्तर को थोड़ा बढ़ाया जाए। क्योंकि ऐसा होता था, मुझे अगर यदि मैथ नहीं पसंद है, मुझे इंग्लिश पसंद है और ज़बरदस्ती मुझे मैथ का टीचर दे रहा है, प्रेशर दे रहा है और कुछ दे रहा है, तो उस दरमियान मैं छोड़ दूंगा इसको या फिर ड्रॉप आउट हो जाऊंगा विद्यालय से। तो मेरा शिक्षा स्तर वहीं तक खत्म हो गया। उससे मैं शिक्षा से बिछड़ा नहीं बल्कि देश को भी मैं पीछे रह गया। मैं एकलौता उस शिक्षा से हट गया, मतलब देश भी शिक्षा से क्या हो गया, हट गया। अब ये जब हट गया, इस स्तर को सर्वे करके देखा गया। सर्वे के दरमियान पता चला कि ये बच्चे ड्रॉप आउट क्यों हो रहे, हट क्यों रहे।
ये कारण रही, शिक्षा स्तर को बढ़ाने का कारण रहा, बच्चों का जो बोझ है वो बोझ को कम करने का रहा। इस तरह से बहुत सारे कारणों से ये शिक्षा पद्धति को चेंज किया गया, जिसमें संशोधन जो है ये नरेंद्र मोदी 6 अगस्त 2020 इनकी नरेंद्र मोदी और ये कस्तूरी रंगन दोनों मिल करके और अन्य भी लोग उसमें शामिल होकर के सदस्यता शामिल होकर के इसको पारित किया गया, जिसमें बहुत सारे चेंजेस हुआ। उसमें हम बताते हैं, सबसे पहला था देश की शिक्षा स्तर को बढ़ाना, बच्चे को स्कूल बैग को वजन कम करना, बच्चे की गिरावट को कम करना, बच्चे को विद्यालय शिक्षा से ही विद्यालय में शिक्षा अर्जन करेंगे, ग्रहण करेंगे, साथ में ही उसको व्यवसायिक से जोड़ना। वैसे उस बच्चे को ऐसा बना देना है कि अगर यदि बच्चा जॉब नहीं ले पाए पढ़ लिख करके, तो उसको ऐसा शिक्षा देना है ताकि वो घर में गांव में ही अपने सुचारू रूप से अपने जिंदगी को जीवन यापन कर सके। ये इनका सुझाव रहा, विचार रहा देने का। अगला है, आगे है ये व्यवस्था मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट का, बच्चों को व्यवसाय ज्ञान से जोड़ना, और इसमें एक खेल कूद जो कार्य है गेम, इसमें एक सब्जेक्ट बना दिया है। ये अब हम लोग ऐसे उसको ऐसे तो था हमारा खेल कूद, लेकिन खेल कूद को एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाई होगी। अब किसमें पढ़ाई होगी, कैसे पढ़ाई होगी, हम धीरे धीरे यहाँ पे बताएंगे आपको एक एक करके। आगे कक्षा 3 से लेकर के कक्षा नर्सरी से लेकर के 2 तक इन बच्चों को इसमें कोई भी गृह कार्य नहीं दिया जाता। जो बच्चे पढ़ेंगे वो स्कूल में ही पढ़ेंगे, बाकी वो घर में कोई काम नहीं करेंगे। अगला है 3 से लेकर के 5 तक उन बच्चों को 2 घंटे का होमवर्क दिया जाएगा स्कूल के अलावा, लेकिन कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मैं आगे बताऊंगा। आगे है 6 से 8 तक 6 से 8 तक के बच्चों को 1 घंटा का होमवर्क दिया जाएगा। 1 घंटा उसका जो सब्जेक्टिव होमवर्क होगा वो दिया जाएगा। 1 घंटा उनको दिया जाएगा व्यवसायिक, जो व्यवसाय से जुड़ता है या बिजनेस स्तर पे उसको वैसा गृह कार्य दिया जाए, ताकि वो 1 घंटा उसमें टाइम दे करके समझ करके उसको बना करके लाए। अब इसमें क्या है, ये अभी तो 17 से शुरू हुआ था, लेकिन लागू 20 में करना था, लेकिन 20 में भी लागू नहीं हुआ। अभी 22 साल है, 22 में लागू हो रहा है। अब समझिए, जब सरकार बना करके 3 साल 4 साल डिले कर रहा है लागू करने में, तो स्कूल में आने में इसकी प्रोसेस बहुत समय लगेगा। खैर, इसी के आधार पर हम लोगों को भी डालना है। अगर यदि लागू करेगा तो इसके आधार पर हम लोग को चलना है, और कहीं कहीं लागू भी हो गया, बहुत सारे स्टेट में लागू भी कर दिया गया है, बहुत सारी जगह कहीं कहीं लागू कर दिया। देखिए, अब आते हैं +5। +5 क्या है? +5 +3 +3 +4, ये इसका प्रारूप है या फॉर्मेट है। +3 में क्या है? +5 में क्या होगा? +5 में नर्सरी, LKG, UKG 1 2, हम प्री प्राइमरी बोलते थे जूनियर सेक्शन, लेकिन अब जूनियर सेक्शन में 2 क्लास और जुड़ जाएंगे, वो रहेंगे 1 और 2। अब इसको पढ़ाना कैसे, शिक्षा स्तर को कैसे डेवलप करेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? अब जब ये लागू होगा तो नर्सरी, LKG, UKG के बच्चों को केवल खेल खेल में आपको सब कुछ सिखाना है। A B C D ये सब खेल खेल में सिखाना है। अगर भी बच्चे को बच्चे स्कूल आएंगे, लेकिन स्कूल में वो बुक्स लेकर के नहीं, कॉपी लेकर के नहीं, वो खाली लंच बॉक्स और बोतल लेकर आएंगे। कहाँ तक? नर्सरी से लेकर UKG तक। इन बच्चों को केवल खेल खेल से सिखाना, 1 2 इसी तरह से सिखाना। इसको इसी तरह से चलाना है नर्सरी से UKG तक, और जो 2 तक चलेगा 1 और 2 के बच्चों को कुछ गिने चुने सब्जेक्ट देना, जिसमें उनको इंटरेस्ट हो। उसमें हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, मैथ रहेगा, और ये सब खेल रहेगा। इन बच्चों को खेल से ही इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का सारी सुविधाओं के साथ उनको पढ़ाया जाएगा 1 और 2 का। उसमें देखिए, 3 साल का आपका बच्चा होगा, जो छोटा बच्चा रहेगा, 3 साल में वो एडमिशन लेगा। 3 साल में एडमिशन लेगा। 5 साल, ये 5 का फॉर्मेट है, 5 साल वो है, 5 3 8 साल। 5 से 8 साल के 0 से लेकर के 8 साल के बच्चे, 3 से तो ऊपर एडमिशन होगा। 8 साल और 5 साल के बीच के बच्चों को 5 में रहेंगे, 5 के प्रारूप में रहेंगे। उस प्रारूप में क्या है, 1 2 हम बता दिए। 1 2 को कुछ बुक्स लेना होगा, किताब लेने होंगे,
उसी के आधार उसको पढ़ाया जाएगा। LKG UKG में उन लोगों का किताब नहीं होगा, उसको गेम के आधार पर ही उसको शिक्षा डेवलप किया जाएगा। अब ये 5 तक हो गया। उसके बाद आता है 3, जो ये देखिए 5 3, यहाँ पे नर्सरी से लेकर के 2 तक के बच्चे रहेंगे। यहाँ से चलेगा 3 4 5, तीन क्लास के बच्चे रहेंगे इसमें, इस फॉर्म में। इसमें क्या है, उनको भी खेल के साथ उसको अपना जो मातृ लैंग्वेज है, मातृ भाषा है, उस लैंग्वेज को इसमें शामिल किया गया। और इसमें भी उनको जनरल मेन जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट को इसमें भी डाला गया। इसमें 3 4 5 के बच्चों को इसमें डाला गया। उसमें प्रश्न अपना मातृभाषा लैंग्वेज है और जो अपना मेन सब्जेक्ट है वो लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा, मेन सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा इसमें। इसके बाद इसमें आएंगे लोग 3 4 5 6 7 8, इसमें 3 साल बाद ये 6 7 8 के बच्चों को क्या है, इसमें विशेष स्तर देखा गया। इसमें क्या है, इसमें बच्चों को यहीं से शुरुआत करना है। ऐसे बहुत सारे ऐसे मतलब कोई जान रहा है तो बच्चा इंटरेस्ट है और इसको जानना चाहता है बनाना, तो उसको ऐसे शिक्षक के आधार से वैसे शिक्षक उसको गाइड करेंगे और इसको बनाना सिखाएंगे सब्जेक्ट के अलावा। अगर यदि कोई बच्चा बल्ब बनाना सीखना चाहता है या फिर कोई फौज में जाना चाहता है, तो फौज वाला क्या करता है, फौज वाला सोचता है कि हम माइक क्यों लेके पढ़े, माइक तो हमें आता नहीं, हमको फौज में जाना है, फिर माइक की हमारे क्या हो सकता है, वो माइक नहीं ले, वो बच्चा डायरेक्ट फौज में जाएगा और गेम से संबंधित वो गेम सब्जेक्ट ले करके ज़्यादा अध्ययन करके बाकी ये साइड सब्जेक्ट रख करके ये इसको अध्ययन करेगा। इसमें सभी जो है पर्टिकुलर अलग अलग उसको जॉब के आधारित उसको सिखाया जाएगा, लेकिन ये बच्चे के अनुरूप चलेगा, वो हमारे और आपके अनुरूप नहीं चलेगा। अब क्या है, जैसे अगर भी ये आगे चलता है, यहाँ पे आपके आ गए 9 10 11 12 4 क्लासेस आएंगे इसमें, इसलिए 4 पढ़ेंगे। इसमें क्या है, जैसे हम सभी यहाँ जाते होंगे या पढ़े क्या होंगे कि जब हम BA जाते हैं तो उसमें हम एक विषय सब्जेक्ट चूज करते हैं, ऑनर्स करते हैं। बच्चों को ऑनर्स पेपर यही मिलेगा 9 से, बच्चों को ऑनर्स पेपर 9 से मिलेगा। और ये सेमेस्टर वाइज प्रत्येक 6 महीनों में इसको 1 सेमेस्टर होगा, 2 सेमेस्टर होगा। अब जैसे वो गाइड किया होगा, अभी तक तो उसका नहीं देखे हम, लेकिन जैसे ये सेमेस्टर बटेगा वो आपको सेमेस्टर वाइज ही हम लोगों को पढ़ाना होगा। अब यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, जैसे अगर भी साइंस लेता है, साइंस में बायोलॉजी ऑनर्स करता है या फिजिक्स ऑनर्स करता है, तो फिजिक्स वाले टीचर पढ़ाएंगे। अगर भी वो चाहता है फिजिक्स से ले करके और हम बीटेक कर लें, बीटेक में ही जाते हैं, अधिकतर जाते हैं बायोलॉजी वाले डॉक्टर में जाते हैं, हर क्षेत्र में अगला अगला सोचते हैं। लेकिन सोचिएगा डॉक्टर के साथ में अगर भी हम CEO भी बन जाते तो बढ़िया, BDO भी बन जाते तो बढ़िया। तो वो बच्चा उस दरमियान क्या करेगा, इसके बायोलॉजी के साथ में वो SST भी ले सकता है, साइंस सब्जेक्ट वो SST भी इसमें पढ़ सकता है, उसका भी एग्जाम उसी के आधार पर होगा। इंग्लिश भी है उसमें भी लेगा। हाँ, इंग्लिश जैसे ऐसा नहीं है, आप मुझे प्रेशर नहीं दे सकते, अगर मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ तो आप मुझे प्रेशर नहीं दे सकते, मेरा इच्छुक होगा तो ही हम लेंगे। मैथ्स का भी वही हाल है, हिंदी का भी वही हाल है, हिंदी का भी वही हाल है, इंग्लिश में कोई प्रेशर नहीं, उसमें कोई प्रेशर नहीं है। बच्चा लेना चाहता है तो पढ़ सकता है और नहीं तो नहीं, उसको हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। मतलब वो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उसी क्षेत्र में वो तो इसमें कर दिया सर कि आपको जो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, वही सब्जेक्ट आप उसी की ओर फोकस करेंगे। और साइड में आपको इधर बहुत सारे दे दिए, स्वीपर हो गया, फौज की तरफ जाना हो गया, इंजीनियर में जाना हो गया, और तरफ भी बहुत सारे फैकल्टी दे दिया, वो यहीं से यहीं से शुरुआत कर दिया। 9 10 से ही चलेगा शुरू।
एजेंडा, ये 2015 में एजेंडा तैयार हुआ था, लेकिन इसको कोई इस पर नहीं। 2030 तक लक्ष्य SDG सतत विकास लक्ष्य में परिचित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के सीए समावेशी समान गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्याप्त शिक्षा के अवसर को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। 2040 तक भारत के लिए एक ऐसी प्रणाली का लक्ष्य होना चाहिए जो किसी से भी पीछे नहीं। ये इनका लक्ष्य कि कोई भी मतलब और देश अभी डेवलप हो रहा है, वैसे हमारा भी देश इनका है, प्रधानमंत्री और अन्य लोगों का विचार है कि वहाँ तक हम भी जाएं। अब ये होना नहीं होना ये हम और बच्चों के आधारित होता है। कहते एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहाँ पर किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले शिक्षार्थी को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो। यह नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता, संख्या ज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं के साथ साथ उच्चतर स्तर की तार्किक समस्याओं का समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए, बल्कि नैतिक, सामाजिक, भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति को विशेष बल दिया जाना चाहिए। इस नीति के आधार पर सिद्धांत शैक्षणिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसान को विकास करना, जो तर्कसंगत विचार कार्य करने की क्षमता हो, जिसमें करुण, सहानुभूति, साहस, लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन, रचनात्मक, कल्पनाशील, नैतिक मूल्यों के आधार पर हो। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना जो अपने संविधान द्वारा परिकल्पित समावेशी और बहुलतावादी समाज के लिए निर्माण बेहतर तरीके से योगदान हासिल करें। मूलभूत सिद्धांत कला एवं वैज्ञानिक के बीच में पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच में व्यवसायिक, हम पहले बोले सर कि वो व्यवसायिक से जोड़ना चाहते हैं। जितने भी बच्चे होंगे अपर क्लास के बच्चे, उनको व्यवसाय से जोड़ना है ताकि जॉब ना भी लगे तो वो अपने पैर पे या फिर अपने सहारे से जी सके। ये व्यवसायिक शिक्षा इनका देना जरूरी है। धारणाओं पर आदि के बीच में कोई स्पष्ट अलगाव ना हो, जिससे ज्ञान क्षेत्रों में बीच हानिकारक ऊंच नीच और परस्पर दूरी व असभ्यता को दूर किया जाए। मीन्स कहते हैं कि जैसे कभी कभी पढ़ते पढ़ते होता क्या है कि एकदम जैसे अभी हम लोग देखते हैं हिंदी कोई बच्चा को नहीं आता तो बच्चा बोलता है नहीं बनाते, उसको मार करके बनाते हैं या बनवाते हैं। इस तरह से सभी सब्जेक्ट के एक दो बच्चे होते ही। तो इसमें वो हम और आप उसको बदल नहीं सकते। वो बच्चा अगर भी मैथ चाह रहा है तो मैथ ही पढ़ेगा और ज़्यादा वो दूसरे सब्जेक्ट में ध्यान नहीं दे। इसमें ये शिक्षा लागू की। वही कह रहा है कि ज्ञान के क्षेत्रों में बीच में हानिकारक परस्पर दूरी, मतलब वो उसको आप दूर नहीं कर सकते। अब इससे क्या होगा, जैसे बच्चे अधिकतर LKG UKG में होमवर्क देते हैं तो नहीं आने लगते, नहीं आते या फिर किसी का कारण वो छोड़ देते हैं। अगर भी बच्चा को घर वाला काम यही कराने लगेंगे तो बच्चा आएगा कि नहीं? वो कहेगा चलो घर से अच्छा यही स्कूल में, तो स्कूल पढ़ने के लिए, वो खेलने के लिए आएगा, खाने के लिए आएगा, तो उसको यहाँ अच्छा लगेगा, वो आ सकता है। दूसरी बात, उच्चतर स्तर के बच्चे जिसको ये जो 5 साल के बाद 5 साल तक जहाँ चला उसको फाउंडेशन स्टेज कहा जाता है। फाउंडेशन स्टेज जहाँ पे नींव डाली जाएगी उस बच्चे के भविष्य के बारे में। और 3 से लेकर के 8 तक मिडिल स्टेज और जो 9, 10, 11, 12 वो लास्ट स्टेज होगा उसका बच्चे का। अब इसमें देखिए, इसमें आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा ऐसे बोलते हैं। गुलाब है जिंदगी, खाली पन्नों का किताब है जिंदगी, जी लो जी भर के याद, क्योंकि ये जिंदगी ईश्वर का सौगात है। ये लैंग्वेज
अपनी मातृभाषा के अलावा इसको और भी अपना अपना लैंग्वेज पढ़ाना पड़ेगा जो उनका क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। वो बहुभाषी के अंतर्गत अध्ययन और अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन मीन्स अगर यदि वो बच्चा कोठा में इंटरेस्ट है तो हम उसी में उसको पुश करेंगे, उसी में आप उसको ऊपर उठाएंगे। विद्यार्थीगण का ये तो विचार हो जाएगा कि अपने इच्छा के अनुसार जो फैकल्टी को सिलेक्ट करें क्लास 9 से, जैसे आपने बताया जी जी। तो हो सकता है कि अगर विद्यार्थी अपने जीवन में अगर इंग्लिश की मूलभूत इकाई और अगर हिंदी की जो भाषाएं कलाएं जो है अगर इस सारे चीज़ों को अगर इससे दूर हो जाएंगे तो एक ऐसा भी तो समय आ सकता है कि शिक्षा पद्धति में कि सर जो कला का प्रदर्शन जो ड्रामा हो गया या फिर जितने सारे एक्टिंग है, चाहे तो आज एक्टिंग जो लोग करते हैं ड्रामेटिक के तरीके से किया जाता है वो सारी चीज़ें अगर दूर हो जाएंगे, अगर उनको स्पोर्ट्स में ज़्यादा रिलेटिव होगा तो कहीं ना कहीं तो ये कला और ड्रामेटिक चीज़ों में कहीं ना कहीं ये कमी दिखेगा सर। देखिए मतलब बुलेट लैंग्वेज जो हमारी संस्कृति में क्या है, आपको साइड सब्जेक्ट लेना है, साइड सब्जेक्ट में ये लोग ऑप्शनल जिसको वोकेशनल हम लोग सकते है कि नहीं, तो वोकेशनल में ये सब रहेंगे, साइड कोर्स में ये लोग रहेंगे, है ना। इंग्लिश जो भी लेना चाहते हैं संस्कृति में ये सब साइड सब्जेक्ट रहेंगे, मेन सब्जेक्ट एक आपका पर्सनल रहेगा और बाकी ये सर स्पष्ट रूप से देखा जाए तो आपका जो इच्छा है पढ़िए, हाँ नहीं पढ़ना है तो ये इच्छा नीति में ठीक है, ये बदलाव आया, ये बात जरूर है सही, मतलब इसमें हम भी अप्रिशिएट करते हैं, बट इसमें विद्यार्थीगण का कहीं ना कहीं रुचि जो है सर, मानते हैं कि किसी क्षेत्र में इंटरेस्टिंग जगेगा लेकिन उसके तुलनात्मक दूसरे सब्जेक्ट कहीं ना कहीं मैं भगवान को छोड़िए ना, मैं भगवान की बात नहीं कर रहा, मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ। भगवान का तो अलग बात है कि दिशा नीति में अगर जैसे कि गवर्नमेंट अप्लाई किया है एजुकेशन पॉलिसी को कि बच्चों को जिसमें इंटरेस्टिंग है जगह, तो हो सकता है कि जो सब्जेक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ के लिए, ठीक है, अगर किसी के लिए अगर साइंस इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस तो हर एक लाइफ के लिए इम्पोर्टेंस सभी के लिए, अगर क्लास 9-10 में अगर इम्पोर्टेंस नहीं बनाता है अपने जीवन में तो वो तो फिर साइंस के सेक्टर से हट जाएगा ना सर। यहाँ पे देखिए सर, अब वो कैसे किस पद्धति में वो तैयार किया ये हम और आप भी नहीं जानते, लेकिन उसका शेड्यूल या प्रारूप किसी तरह से तैयार किया वो ऐसे ही देगा। आप देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है एक्चुअली इनका ये क्वेश्चन है कि बच्चे दूर हो जाएंगे 9 के बाद, अगर वो फिजिक्स नहीं लेते हैं, केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, बायोलॉजी नहीं पढ़ते तो दूर हो जाएंगे। बात है यहाँ पे दिलचस्पी की, बहुत सारे लोगों को अलग अलग जगह पे अलग अलग इंडस्ट्री की अलग अलग चीज़ों में हर जगह अपने अपने हिसाब से इंटरेस्टेड होता है कोई भी स्टूडेंट। यहाँ पे साइंस ऐसा नहीं है कि अगर मैं अगर आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं जानता हूँ कि बायोलॉजी क्या है। स्थिति और परिस्थिति के साथ सबको कुछ ना कुछ समझ जाता है। पहला ही डेफिनेशन है, बोलते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग परिस्थिति का बदलना काल कहलाता है, और जो काल चक्र चला आता है अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, दैट इज कॉल्ड टेंस वी कैन से। तो उसके परिस्थिति अनुसार ऐसा नहीं है कि अगर हम देखिए सर इंग्लिश पढ़ेंगे लेकिन ऐसा नहीं मैथ पढ़ के नहीं आए, हमें जहाँ जरूरत है मैं पैसा गिनना जानता हूँ। रिक्वायरमेंट जिससे होता है ना कि आविष्कार जरूरत आविष्कार की जननी है, तो जहाँ इंसान को फिजिक्स की जरूरत पड़ेगी वहाँ पता चल जाएगा। मैं भी जानता हूँ ऊपर कोई चीज़ फेंकूंगा तो नीचे गिरेगा, हालांकि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ बट फिजिक्स के बारे में नॉलेज है, तो परिस्थिति इंसान को सब कुछ सिखा देगा। जैसे कि गवर्नमेंट का ये है कि इन्होंने सर ने भी बहुत अच्छा पॉइंट बोला काशी सर ने कि बच्चे क्या हो जाते हैं, मेरा मैथ में इंटरेस्टेड नहीं है, 10th के बाद चले गए जेसीबी चलाने के लिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मैथ का सब्जेक्ट ही हटा दिया, मुझे दे दिया गया जेसीबी का एक सब्जेक्ट दे दिया गया, तो मैं जेसीबी में स्पेशलिस्ट बन सकता हूँ कि नहीं, एक बड़ा फैक्ट्री का निर्माण कर सकता हूँ। दैट इज द पॉइंट ऑफ व्यू ही वांट्स टू से सर। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी नॉलेज। और ये जैसे यही है, और कहा जाता है विद्यालय एक ऐसा फैक्ट्री है जहाँ पे सभी फैक्ट्रियों का मशीन निर्माण होता है। बिल्कुल, ये ऐसा फैक्ट्री है जहाँ पे कोई भी विभाग का मशीन निर्माण किया जाता है। ये हम और आप सभी जानते, मानना भी पड़ेगा। यहाँ इस पॉइंट पे ये भी हम कह सकते हैं सर कि स्टूडेंट को यहाँ पे जैसे लोग बोलते हैं ना कि नज़र को बदलो तो नज़ारे बदलेंगे, और सोच को बदलो तो सितारे बदलेंगे। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदलेंगे, सोच को बदलो तो सितारे बदलेंगे। और कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है, किनारे दिशा को बदल दो किनारे बदलेंगे। दैट इज द पॉइंट ऑफ व्यू द स्टूडेंट्स वांट टू एक्सप्रेस देयर पोटेंशियल ऑफ स्किल टुवर्ड्स द न्यू एजुकेशन पॉलिसी दैट वाज 2020। थैंक यू सो मच। जैसे कोई ऐसा है ना सर, फौज में जाना चाह रहा है
तो बाकी सब्जेक्ट को बोझ की जैसा क्यों ढोएगा, जबरदस्ती क्यों लाएगा? उसका गोल ही है फौज, तो वो गेम से जाएगा और बाकी साइड सब्जेक्ट उसका है वो नॉलेजेबल के आधार पे वो अपना नॉलेज रखेगा। मेरा कहना वो नहीं था सर, जैसे स्टार्टिंग बिगिनिंग एजुकेशन जो हमारा प्रोसेस जहाँ से होता है, वो बिगिनिंग स्टार्टिंग एजुकेशन जब वो गेन नहीं करेगा, मैं ये नहीं कहता कि उसमें तो बिगिनिंग में दिया है सर 1 2 3 4 5 में सब सब्जेक्ट दिया है उसमें, 8 क्लास तक तो बिगनिंग है, उसमें दिया है 8 क्लास तक तो 8 बिगनिंग तक दिया है, 8 के बाद उधर दिया है, 8 के बाद दिया है। सर जी एक्सक्यूज मी, कोडरमा से मुगल सराय तक आपका 8 स्टेशन, मुगल सराय के बाद रास्ता खुला, मुगल सराय जंक्शन है ना, तो वहाँ के बाद ऐसे ट्रैक खुला हुआ अलग अलग कर उसको जैसे जो बीए वाला था वो सिस्टम 9 से शुरू कर, बस यही फर्क किया। लेकिन हाँ बीए वाला जो बीए या बीएससी में जो पढ़ते थे वो 9 से शुरू किया, लेकिन थोड़ा चेंज क्या किया, अगर मेरा बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के साथ में उसी का सब्जेक्ट के नॉलेज में लेते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री, ये इसमें नहीं रहा, इसमें हम आर्ट्स वाला भी ले सकते एक्स्ट्रा में, ऐसा हाँ आर्ट्स वाला। हम पहले बोले कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है और हम डॉक्टर में नहीं सकेंगे, वीडियो भी बनना है तो हम एसएसटी ले लेंगे, एसएसटी का सब्जेक्ट रखेंगे, हम ये पहले ही बोले बताएं। आगे है देखिए, तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर, अध्ययन अध्यापन कार्य में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने में, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने और शैक्षणिक नियोजन का प्रबंधन भी। इसमें कहा गया है जो विकलांग बच्चे, अपंग बच्चे, उन बच्चों का भी यहाँ पे विशेष ध्यान रखा गया, विशेष सुविधा दी गई। आप देखिए जाहिर सी बात है ये लागू होगा तो तुरंत नहीं चलेगा, तुरंत रनिंग नहीं होगा, उसको टाइम लगेगा, क्योंकि अगर भी मेरे 9th क्लास में मैं जा रहा हूँ, 9th क्लास में मात्र 3 हिंदी के आएंगे और बाकी सब तो अलग अलग जाएंगे, तो दिक्कत होगा ना। अब हम 3 ही बच्चे को हिंदी पढ़ाएंगे, दिक्कत होगा, तो ये थोड़ा थोड़ा कहीं प्रॉब्लम होगा, उसके आधार पर वो शेड्यूल तैयार करेंगे और उस फिर लागू करेंगे, क्योंकि कॉलेज होता है वो अलग क्षेत्र, दोबारा संशोधन होगा, संशोधन उसमें जो 1986 का जो शिक्षा नीति है और जो अभी शिक्षा नीति जो डाला गया है, इसी बहुत दोनों में बहुत अंतर है। अंतर क्या है कि बच्चे जैसे 9 से ही सारा उधर जो बैचलर डिग्री का जो कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। इसमें यदि 6 महीना 1 साल के अंदर में इसमें अमेंडमेंट होगा, संशोधन होगा, संशोधन का कुछ नियम जो चेंज भी हो सकता है, हम लोग विचार से इसमें नियम चेंज नहीं होगा, इसमें नियम ऐड होंगे, टीचर को कैसे स्कूल में विद्यालय में डाला जाए, कैसे शिक्षक। अब जैसे ये बीटेक वाले हमारे खाली रविंद्र सर जानते हैं और भी कोई बीटेक के होल्डर होंगे वे जानते हैं, और ये सर भी हैं, तो ये बीटेक होल्डर वाले जानेंगे, हम तो उसमें नहीं बोल सकते। तो आपके जो बच्चे हैं वो तो पढ़ेंगे आपके, हमारे हिंदी वाले तो कम हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? तो आपको फिर अलग साइड से आपको वेबसाइट आपको तैयार कर सकते, समझे कि फिजिकल वाला बचपन से ही दे दिए, जो बच्चा जिस सब्जेक्ट से ही दे दिए। अच्छा जो वाला बात कीजिए सर के शुरू से ही दे दिया। राम सर यू से सर आगे जैसे नया शिक्षा नीति जैसे लागू हुआ है, अगर जैसे पहले अगर जो था सबका मेन उद्देश्य होता है जॉब लेना, अगर सरकार गवर्नमेंट अगर सही रूप से अगर जॉब देती तो अभी ये नई शिक्षा नीति लागू नहीं होता। सभी को जॉब देना गवर्नमेंट के लिए संभव है? नहीं, 1 करोड़ बिल्कुल नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता। आपको पढ़ा दे रहा है, आपको उस स्तर बना दे रहा है कि आप कमा करके खाइए, अपना स्किल डेवलप कीजिए। आप सोचिएगा कि 5 करोड़ आबादी है, 5 करोड़ को जॉब दे देंगे तो कहाँ रखिएगा? सबका सब गवर्नमेंट जॉब का नहीं हो जापान में यही तो हो रहा है। चाइना जापान में ऐसी चीजें जो प्रोजेक्ट के तौर पे बच्चों को दिया जाता है और बच्चे उसको बना करके लाते हैं और वो फिर गवर्नमेंट को देता है। बल्ब बनाते हैं बच्चे स्कूल में, और मरकरी बनाते हैं बच्चे, वो डेवलप कहाँ हुआ? स्कूल में हुआ, और स्कूल के रेफरेंस से उसे गवर्नमेंट को दिया गया। अब गवर्नमेंट उसको इधर बेचता है, सप्लाई करता है, तो स्कूल से ही ये सब डेवलप किया जाएगा। अब अभी जाकर के देखिए वहाँ सभी घर में एक एक इंजीनियर मिलेंगे। बादल बना दिया, सूर्य बना दिए लोग आर्टिफिशियल चाइना में, तो ऐसे ऐसे लोग कार्य कर रहे हैं। तो हम लोग वैसा अभी तुरंत तो नहीं कर सकते, लेकिन आने वाला पीढ़ी कोई ना कोई जरूर करेगा। ये मोदी जी का सोच रहा या ऐसा सोच है।
ये वैसे ही करके इसको लागू किए, है ना सर। आगे सभी पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्र नीति में स्थानीय संदर्भ की विविधता, स्थानीय परिवेश के लिए एक समान हमेशा ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा के एक समावर्ती विषय मतलब सभी सब्जेक्ट या सभी विषयों को समावेश कर मिला करके रखा है। कंफ्यूजन पूछिएगा। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। ये हमारा सर पहले का पद्धति है या पहले का शिक्षा नीति है। ये 1986 का शिक्षा नीति है जो +2 था। अभी का हमारा ये बन गया सर, जो ये भी 18 साल के बच्चे ही थे, जिसमें 10 तक 6 साल के बच्चे 10 तक 6 साल से 16 साल के बच्चे थे और 12 में 16 से 18 साल के बच्चे। इसमें थोड़ा सा बदलाव किया और बदलाव के आधार पर चलाया गया। इसमें हम बताए थे पहले कि 1 से 2 को प्री प्राइमरी में रखा गया, बाकी को थोड़ा सा मिडिल स्टेज में रखा गया और ये लास्ट स्टेज है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सीखने की नींव। बच्चे के मस्तिष्क का 85% विकास 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व ही हो जाता है। मतलब जो 6 साल के बच्चे होते हैं उसको 85% उनका डेवलप हो जाता है। अब उनको और देखिए, बच्चे के मस्तिष्क का उचित विकास और शारीरिक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए उसके आरंभिक 6 साल को महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं बच्चा को जो वृद्धि या फिर उसका जो शक्ति है वो 6 साल के अंदर ही उसका डेवलप हो जाता है। अगला है प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास देखभाल के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिक प्रावधान को जल्द से जल्द निश्चय ही वर्ष 2030 तक पूर्व उपलब्ध किया जाना चाहिए। मतलब जो ये मोदी जी सोचे है ना 2030 तक सोच रहे कि इसको कंप्लीटली पूरा हो जाए, रन कर जाए, इतना तक सोच रहे। ये अभी नहीं सोचे, इतना तक रन कर जाए ताकि सुनिश्चित किया जा सके पहली कक्षा में प्रवेश पाने वाले बच्चे स्कूली शिक्षा के पूरी तरह तैयार हो। मतलब जो 1 क्लास में बच्चे जाएंगे ना तो उनको ऐसा महसूस होना चाहिए कि कुछ हम सीखें, 1 2 ABCD बोलना सीखें। यहाँ से उनका लिखने का स्टाइल चेंज होगा या फिर लिखने की वृद्धि होगा 1 और 2 क्लास। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और ECC जानते होंगे सर। इलेक्शन का सीसी है, हाँ बता दिए सर। इलेक्शन कमीशन नहीं सर, उसके साथ कर दिए हैं। देखिए इसमें खेल आधारित गतिविधियां आधारित खोज आधारित शिक्षा को शामिल किया गया है, जैसे अक्षर भाषा संख्या गिनती रंग आकार इंडोर आउटडोर खेल मैम आपका है, पहेलियां तार्किक सोच समस्या सुलझाने की कला। इसके साथ अन्य कार्यों को सामाजिक कार्यों और मानवीय संवेदना आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया इस शिक्षा के दौरान। NCERT के द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए 2 भागों में प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित किया जाएगा। अर्थात 0 से लेकर के 3 वर्ष के बच्चों के लिए एक फॉर्म वर्क या 3 से 8 साल के लिए एक अन्य सब होमवर्क का विकास किया जाएगा। LKG UKG और 1 2 इस आधार पे इसको फॉर्मेट तैयार किया जाएगा। स्कूल में पाठ्यक्रम शिक्षण और शास्त्र अधिगम समग्र एकीकृत आनंददायी और रुचिकर होना चाहिए। देखिए पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को ऐसा नहीं कि बोर नहीं फील होना चाहिए, बच्चे को लगना चाहिए कि हम क्लास में तो उसे हंसाना उसके आधार पे काम करना, उसके जैसे अभी हम थोड़ा सा करके देखिए थोड़ा सा हम बोलेंगे तो आप लोग भी मुस्कुराएंगे, तो इसी तरह क्लास को भी लेके चलना है। जैसे कहते हैं इस फरेबी दुनिया में मुझे दुनियादारी नहीं आती, इस फरेबी दुनिया में मुझे
दुनियादारी नहीं आती, झूठ को सच साबित करने की मुझे कलाकारी नहीं आती। मुझे जिसमें मेरा ही सिर्फ हित हो, जिसमें मेरा ही सिर्फ हित हो, वो समझदारी नहीं आती। शायद मैं इसलिए पीछे हूँ क्योंकि मुझे होशियारी नहीं आती। बेशक लोग ना समझे मेरी वफादारी को, बेशक लोग ना समझे मेरी वफादारी को, मगर मेरे शुभचिंतकों मुझे गद्दारी नहीं आती। इस तरह से जैसे क्लास को अगर भी ले आना चाहिए, अनेक अनेक तरह से आप बच्चों को अपने तरफ अट्रैक्शन करके या फिर अट्रैक्ट करके उस सब्जेक्ट पे या फिर उस सब्जेक्ट के कमांड के आधार पे आप बोल सकते हैं और बच्चे को अपने स्तर पे खींच सकते हैं। हाँ। अगला है कला समान्वित, मतलब उन्हें कला के अंतर्गत बहुत सारे आते हैं, चित्रकला, ड्राइंग और सारे बहुत सारे चीज आते हैं। वो कला के अंतर्गत उनको भी ग्रोथ करना, बढ़ाना है। कला समन्वित शिक्षण से भारतीय कला एवं संस्कृति को स्थान दिया जाएगा। खेल समन्वय मैडम खेल समन्वित शिक्षण से भारतीय कला और संस्कृति का स्थान दिया जाएगा। खेल समन्वय शिक्षण से परस्पर सहयोग, स्वतः पहल करना और अनुशासन, टीम भावना की जिम्मेदारी आदि गुण का विकास करना। मतलब खेल से लेकर या खेल में उनको लगा करके खेल में करके उसको उस बच्चे को अनुसार में सभी शिक्षक अनुशासन का महत्व जानते हैं, तो अनुशासन के अकॉर्डिंग बच्चे को लाना भी जरूरी है। ये खेल से ही नहीं हो, अनुशासन हमारे लिए भी क्या है, जरूरी है। अनुशासन हम भी लग सकते हैं, कर सकते हैं। अगला है माध्यमिक विद्यालय में यानी मिडिल स्टेज, माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन करने के लिए अधिक लचीलापन और विषयों के चुनाव विकल्प दिए जाएंगे। बच्चे को उसके आधार पे उसको विकल्प दिया जाएगा चुनने के लिए, वो तभी वो चुन पाएंगे और चुन करके फिर सब्जेक्ट आगे बढ़ पाएंगे। अगला है पाठ्यक्रम अतिरिक्त पाठ्यक्रम या सब पाठ्यक्रम कला, मानविकी और विज्ञान अथवा व्यवसायिक या अकादमिक धारा जैसी कोई श्रेणियां नहीं होगी। विज्ञान, मानविकी, गणित के अलावा भौतिक शिक्षा, कला और शिल्प और व्यवसायिक कौशल जैसे विषयों को यह विचार करते हुए उम्र के प्रत्येक पड़ाव को विद्यार्थी के लिए रुचिपूर्ण और सुशक्ति और क्या नहीं स्कूल के पूरे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। अगला है बहुभाषावद और भाषा की शक्ति, घरेलू भाषा और मातृभाषा पर जोर दिया जाएगा। कक्षा 5 से 8 तक के बच्चों की मैं पहले बताया था सर, मातृभाषा से उसे मातृतक से उसको पढ़ाना पड़ेगा, उपयोग किया जाएगा। विज्ञान सहित अन्य विषयों पर पाठ्यक्रम को घरेलू और मातृभाषा से उपलब्ध कराया जाएगा। 8 तक के बच्चों को लिए अगर यदि जैसे इंग्लिश उसको समझ में नहीं आ रहा है तो उसे मातृभाषा लैंग्वेज से उसको समझाना हमारे हद तक जरूरी होगा। इनके आधार पर ये करना। फाउंडेशन स्टेज की शुरुआत, फाउंडेशन मतलब नर्सरी एलकेजी यूकेजी शुरुआत, इसके बाद से ही बच्चे को विभिन्न भाषाओं में लेकिन मातृभाषा पर विशेष जोर देने के साथ एक्सपोजर दिए जाएंगे, मतलब उसको ऑफर दिए जाएंगे और भी सब्जेक्ट और भी लैंग्वेज दिए जाएंगे। सभी भाषाओं को एक मनोरंजक और संवेदनात्मक शैली में पढ़ाया जाएगा जिसमें बहुत सारी संवेदनात्मक बातचीत होगी, मतलब उसमें कहानियाँ जोड़ेंगे और भी कुछ जोड़ेंगे। सभी बच्चे को कोई नाच करके सुनाते हैं, कोई और मुझे कुछ दिन हमको पहले मिला था सर ने सब ट्यूशन क्लास लगाए थे यूकेजी में। मैंने यूकेजी में गया और यूकेजी में जा करके मैं केवल हिंदी, इंग्लिश, मैथ ये तीनों का होमवर्क लिखा। जब मैं होमवर्क लिखा तो मेरा 20 मिनट टोटली 20 मिनट उन बच्चों को 3 सब्जेक्ट का होमवर्क लिखवाने में लग गया। उन बच्चों को कोई ए लिख रहा है तो ऊपर सटा दे रहा है, कोई बी लिख रहा है तो नीचे सटा दे रहा है। मीन्स उस बच्चों को पढ़ाना बहुत ही डिफिकल्ट है। यानी कि वही बच्चे हम जहाँ तक अनुमान लगाए, जहाँ तक हम सोच पाए, उन बच्चों को मैं पढ़ाना चाहा, जिस तरह से पढ़ाना चाहा लिखा करके, वे बच्चे लिखा करके संभव नहीं हुआ। मैं इन लोगों को प्रणाम करता हूँ जो ऐसे ऐसे जा करके वहाँ इतने अच्छे से डील कर लेते हैं, पढ़ा कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। नहीं सर, वो संभव नहीं है, वो संभव नहीं है। एज ए टीचर इट्स पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है, लेकिन जिस तरह से ये लोग लिखा हम भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन इनके जैसा नहीं, इनके जैसा
भावना से पढ़ाती है। जैसे हम सर एक दिन गए, एक दिन केवल लिखाने का काम किए, वो मेरे से नहीं हुआ, आधे से अधिक बच्चे गलत लिखे, मैं फिर बहुत उसको सुधारा क्या लगता है यहाँ पे बच्चों में फॉल्ट है या फिर आपका? कोई बात नहीं सर, इसमें हम फॉल्ट मानते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि बच्चों का फॉल्ट है, इसमें हम बोल देंगे कि मेरा फॉल्ट है, मेरा फॉल्ट। ये नाइस स्पिरिट है सर। देखिए सर, अब अगला दूसरा दिन गए तो हम बच्चों को कुछ नहीं किए, जाकर के केवल हम 1 2 ऐसे कराए, सभी बच्चे अभी देखिए मांग मेरा बढ़ गया है उसका, कुछ नहीं कराए, 1 2 3 4 ऐसे कराए ना सर। वो बच्चे सर आप क्यों नहीं आते हैं, आप क्यों नहीं आते हैं? तो जाहिर सी बात है वहाँ पे अलग चीज की मांग थी, मैं अलग चीज दे रहा जो मुझसे संभव नहीं था, वैसा नहीं कर पाता। तो बच्चे का मनोवृत्ति समझना होगा। उस आधार पे मुझे लगता है बच्चे खेल खेल में ही समझे, इसी नीति में समझे। तो उस आधार पे आप जो भी बोलिएगा, जैसे भी बोलिएगा, वो चीज हम मानने के लिए तैयार हैं। आगे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, जैसे एकता है, इस एकता को बढ़ावा देना। अभी देखिए क्या है, क्लास में ही देखिएगा बहुत सारे बच्चे अलग अलग ग्रुप तैयार करेंगे, अपना अपना, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, वो एकता नहीं भी होती। एकता का मतलब पूरा क्लास एक, तब एकता हो, ऐसा नहीं 4 को अलग हो गए तो एक एकता हो गया, उस तरह से क्लास को हम सही से आगे नहीं ले जा पाएंगे। ये चीज इसमें साबित किया गया। इसके पीछे वाली ये बच्चे का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। तो अब हम लोग क्या थे, अभी तक क्या थे कि उसको जांचते थे और रिपोर्ट कार्ड तैयार करते थे सब सब्जेक्ट। इसमें क्या है कि बच्चे भी, एक बच्चे का पूरा क्लास भी नंबर देगा। अगर यदि वो प्रोजेक्ट बनाया है तो दिखाएगा, हम उसको नंबर देंगे, एज ए टीचर हम उसको नंबर दे रहे, वो अलग है, लेकिन बच्चे भी सर्वेक्षण करेंगे और वो भी नंबर देंगे। जब वो नंबर देंगे उसका आंकड़ा आएगा तो बच्चे, एक बच्चे दूसरे बच्चों का भी नंबर देंगे। इसमें कहा गया है यह प्रगति कार्ड एक समग्र 360 डिग्री, मतलब बच्चे भी उसका मूल्यांकन करेंगे जो बच्चा बना करके लाएगा। आयामी कार्ड होगा जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी के संज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर डोमेन में विकास का बारीकी से किया गया है विश्लेषण, विस्तृत विवरण, विषय ग्रंथि की विशिष्टता समेत दिया गया है। प्रगति कार्ड में स्व मूल्यांकन, सहपाठी मूल्यांकन, प्रोजेक्ट के कार्य, खोज आधारित अध्ययन में प्रदर्शन, मतलब खोज वगैरह के लिए भी किया गया है। सब क्विज रोल प्ले भी जानते होंगे सर, हमारे स्कूल में रोल प्ले चलता था। भानु सर बहुत अच्छा वो तैयार किए थे, मुझे याद है। भानु सर जब 5 सितंबर होता था तो 10 क्लास के बच्चों को रोल दे दिया जाता था, जाओ तुम काशी सर का रोल करो, जाओ तुम मनोहर सर का रोल करो। उसी के ढांचे में बच्चे जाते थे तो हमारे आवाज में बोलते थे। हम ही को सर्वेक्षण के लिए मिलता था कि जाकर के सर आप आज स्टूडेंट बन जाइए और बैठ जाइए, देखिए आपका क्लास कैसा चलता था। वो यहाँ पे लागू किया है, उसको अच्छे से चलाना है, मतलब रोल प्ले करना। ऐसा नहीं हमारा और भी लोगों का रोल प्ले करना। ये कहा गया रोल प्ले सामूहिक कार्य भी दिया गया है। पोर्टफोलियो, बच्चे के बारे में पूरी जानकारी, कैसा था, क्या है, उसका पूरा पोर्टफोलियो में उसका विवरण होता है, किसमें किस जगह पे क्या फॉल्ट था, 6 क्लास में कैसा था उसका, 7 में कैसा आया, ये पोर्टफोलियो के अंतर्गत आता है। शिक्षक मूल्यांकन शामिल होगी, शिक्षक इनको मूल्यांकन करेंगे। अगला है 10 और 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेगी। कोचिंग कक्षाओं की आवश्यकता को समाप्त करने के सीए बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं की मौजूदा प्रणाली में सुधार, मतलब जो कोचिंग कक्षाएं थी वो समाप्त कर दीजिए, उसको हटा दीजिए। इसीलिए आप +2 यहाँ आ गया तो +2 के बच्चे यहाँ रहेंगे। आप उसको मैं कहता हूँ किसी पर उम्मीद उतना ही करो कि मिल जाए, किसी पर उम्मीद इतना ही करो कि मिल जाए, चिंता उतना ही करो कि काम बन जाए, इतना नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। धन्यवाद सर, थैंक यू सर।
है।